एकलव्य की प्रेरणादायक कथा। महाभारत की अमर गाथा से एकलव्य महाभारत काल का एक महान धनुर्धर और निश्चल भक्त था। वह निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। यद्यपि वह वनवासी था, फिर भी उसमें ज्ञान, प्रतिभा और गुरु भक्ति की अद्भुत भावना थी। कथा। एक दिन एकलव्य ने सुना कि हस्तिनापुर के राजकुमारों को महान गुरु द्रोणाचार्य युद्ध विद्या सिखा रहे हैं। उसके हृदय में भी यह आकांक्षा जगी कि वह भी महान धनुर्धर बने। एकलव्य गुरु द्रोण के पास गया और विनम्रता से कहा, गुरुवर, मुझे भी आप धनुर्विद्या सिखाएं। लेकिन गुरु द्रोण ने कहा, तुम वनवासी हो, राज परिवार के नहीं, मैं सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं। एकलव्य को बहुत दुख हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल में जाकर मिट्टी से गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर साधना करने लगा। दिन रात अभ्यास करके एकलव्य ने असाधारण धनुर्विद्या प्राप्त की। एक दिन जब पांडव और द्रोणाचार्य जंगल में शिकार के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह बिना उसे घायल किए बाणों से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह देखकर द्रोणाचार्य भी चकित रह गए। उन्होंने खोजकर उस धनुर्धर को बुलाया। वह एकलव्य था। गुरु द्रोण ने पूछा, तुमने यह विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, आपसे ही। आपकी मूर्ति बनाकर मैंने आपसे ही विद्या प्राप्त की है। आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए। यदि एकलव्य ने बिना औपचारिक शिक्षा के इतनी विद्या प्राप्त कर ली, तो वह उनके शिष्य अर्जुन से भी आगे निकल सकता है। और उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वह उसे सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मुझे गुरु रक्षणा चाहिए। आदेश दीजिए गुरुदेव, एकलव्य बोला। गुरु द्रोण ने कठोर होकर कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। सभी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन एकलव्य ने बिना झिझक के अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में दर्द नहीं, केवल समर्पण। निष्कर्ष, एकलव्य का समर्पण, श्रद्धा और आत्मबल आज भी हमें प्रेरित करता है।